साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन हरियाणा अध्ययन पर। साथियों, मेरे साथ ही एडवोकेट साहब हैं। ये गांव मंडाना से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। साथियों, गांव मंडाना में अब तक के सबसे ज़्यादा शिक्षित, और ये आपको बताएंगे कि गांव मंडाना में चुनाव जीतने के बाद में क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो एडवोकेट साहब अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं एडवोकेट संदीप कौशिक आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरी माताजी श्रीमती राज कौशिक गांव मंडाना से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। मेरी माताजी ने पिछले 23 साल से समाज की सेवा की है। नेशनल लेवल पे 2 बार सम्मानित हुई हैं। उसके अलावा राष्ट्र में और अपने हरियाणा के अंदर बाकी प्रदेशों में जगह जगह उनको समाज सेवा के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हम लोगों ने मुहिम चला करके भिवानी से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली। भूख हड़ताल पर खुद बैठे हैं। फौज के अंदर कोई भी फौजी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन सारी फौज मेरा परिवार है। मैं उस विचारधारा से संबंधित हूँ। आपका धारा 370 के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जॉइंट पिटिशनर राकेश मुदगिल और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष किया। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चलाई। करीबन 27,000 के करीब हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। और न केवल पेड़ लगाए हैं, ये कागजी पेड़ नहीं है, उन पेड़ों की व्यवस्था वो भी सुधारने के लिए जिम्मेवारी साथ में लगा रखी है। आज गांव से पढ़ कर के लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। शहर में पढ़े लिखा बंदा गांव के अंदर आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। यहाँ कमाने के लिए, घर भरने के लिए या किसी और व्यक्तिगत विरोध के लिए हम लोग सरपंची के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ना हमें सरपंची की पद की भूख के लिए आए हैं। काम करना है, विकास करना है। जो मंडाना में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं हो पाया, वो डेवलपमेंट लानी है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, बच्चों के लिए उचित शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से, सड़कें ठीक, नालियों की बुरी हालत से मुक्ति, और सबसे मेन है हमारी बहनें, हमारी चाची ताई सारी की सारी टोकनी मटकों के अंदर पानी भर भर के करीबन 2 किलोमीटर दूर से लेकर के आती हैं। उस चीज़ से सबसे पहले निजात दिलानी है। आज तक कोई पंचायत, कोई सरपंच इस दिशा के अंदर किसी ने भी कार्य नहीं किया है। अगर किए होते तो शायद गांव में ये समस्या नहीं होती। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, गिलास के चुनाव चिन्ह के ऊपर वोट दे करके मेरी माता श्रीमती राज कौशिक को, जिन्होंने समाज सेवा में अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा निकाल दिया, उसको विजयी बनाए। और ये बताओ, सबसे पहले अब गांव जो मंडाना है ना, इसमें सबसे जो मुख्य समस्या बनी हुई है, हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं ना, उनमें टीचर रही हैं, तो उसका आप क्या समाधान करोगे? कुछ साल पहले कन्या पाठशाला के अंदर केवल 7 स्टूडेंट बची हुई थी और कन्या पाठशाला बंद होने के कगार पर थी। मेरी माता जी करीबन 20 दिन तक यहाँ आकर के बच्चों को पढ़ा के गई हैं। रामविलास शर्मा तत्कालीन शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया, सीएम साहब से मिले, यहाँ अध्यापक की व्यवस्था कराई। हम किसी भी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। हमारा पूरा प्रयास है, और प्रयास क्या, पूरा अधिकार के साथ नहीं बिगड़ने देंगे। और एक और मेन सवाल है सर, हमारे जो जितने अफसर है ना, वो काम नहीं कर रहे, तो उनने क्या करना चाहो? काम करने के लिए काम सारे करना चाहते हैं। काम ना करने के पीछे कोई वजह नहीं है, करवाने वाला चाहिए। अच्छा। जब तक आप अपने व्यक्तिगत विद्वेष में पड़े रहेंगे, अपनी गुटबाजी, थोड़ा पन्ना, कुणबा, आज अगर सरपंच बनता है तो कुणबे का नहीं बनेगा, थोड़े का नहीं बनेगा, किसी पाने का नहीं बनेगा। सरपंच होगा तो आगे नाम लिखा जाएगा मंडाना का सरपंच। और गांव में पानी की मुख्य समस्या है, उसका क्या समाधान निकालो? पानी के लिए ही सबसे पहले कार्य करना है, क्योंकि सबसे भयंकर समस्या हर परिवार की है। कोई बीमार है, किसी के बच्चे बाहर हैं, उसके बाद भी उनको टोकनी बंटे उठा करके वही नलके पे जाना पड़ता है। मतलब मूलभूत समस्याएं भी, लोहारू तक के अंदर स्प्रिंकलर से खेती हो रही है। जहाँ टिब्बे होते थे, जहाँ 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक सड़क नहीं दिखाई देती थी, वहाँ पर बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया फसल, बढ़िया पानी। हमारे गांव में ऐसी क्या समस्या है? केवल इंटेंट करने वाला चाहिए, काम सारे होते हैं। और एक मुख्य समस्या है जी, हमारे गांव में रोडवेज लगे होने के बाद भी जो है बस नहीं आ रही। सुबह बच्चे परेशान, दोपहर ये वो समस्याएं हैं जिनको अपन बिना सरपंच बने भी सुलझा लेंगे। अच्छा। और एक सबसे मेन समस्या है, क्योंकि आज शिक्षा का क्षेत्र में हमारा गाँव बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी या कोई पढ़ाने कोई सुविधा नहीं, उस पर क्या कहोगे आप? उस पर बनवानी है, ये तो मैंडेट होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा 2 चीजें मैं तो हिंदुस्तान के अंदर कहता हूँ कानून होना चाहिए कि शिक्षा और चिकित्सा सबको मुफ्त मिले। ये 2 चीजों की जरूरत है। हमारा जो डिस्पेंसरी है ना, उसका जो मेंटेनेंस और डिस्पेंसरी, बारिश जब पानी आओ है तो भर जाओ है,
तो उसका क्या समाधान ये तो निकालोगे सारे गांव आप? की समस्या है और इस समस्या को ही निपटाने के लिए हम सरपंची में खड़े हुए हैं। नहीं तो अपने आराम से हमारी भी जिंदगी बढ़िया कट रही थी। संघर्ष करने की इच्छा है, संघर्ष कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। जो पिछले 23 साल में मेरी मदर ने किया है, मेरी माता जी ने किया है, उससे बेहतर करना चाहते हैं। वो नेशनल लेवल के काम थे, वो हरियाणा लेवल के काम थे। गांव के काम कायदे से देखा जाए कुछ भी नहीं होते अगर सरपंच चाहे तो, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, सरपंच चाहे तो। और क्या संदेश देना पहले- चाहो जी आप वोटर आती? संदेश में वोटरों से तो मैं वोट की अपील करूंगा। बाकी कैंडिडेटों के साथ में मेरा सिर्फ यही कहना है, चेस के खेल के बाद काले और सफ़ेद मोहरे दोनों एक डब्बे में रहते हैं। हम लोग एक परिवार हैं। सारे कैंडिडेट जो भी उठे हुए हैं अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें, एक सिस्टम के साथ में काम करें, सिस्टम को सुधारें। क्योंकि आज की पीढ़ी के साथ अगर हम किसी तरीके का व्यक्तिगत विद्वेष, किसी तरीके का द्वेष लेकर के चलते हैं, कोई वैमनस्य की भावना लेकर के चलते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका। हमें उस चीज़ से दूर हटना है। साथियों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट, इन्होंने आप अपने विचार रखे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद।